आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। नीतीश बनाम तेजस्वी, जीविका दीदियों पर बयानबाजी। बिहार की राजनीति में जीविका दीदियों को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देंगे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव से पहले बहनों के नाम पर अपने परिवार के लिए आजीविका तलाश रहे हैं। नीतीश ने आरोप लगाया कि पहले भी मौका मिलने पर इनका ध्यान सेवा से ज्यादा मेवा खाने पर रहा। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद बिहार की बहन बेटियां पढ़ाई, नौकरी और स्वरोजगार में आगे बढ़ी हैं। नीतीश ने मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों के क्लाउड किचन का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाएं अब बिहार और देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रही हैं और किसी ताकत से रुकने वाली नहीं। सम्राट चौधरी का वार और महागठबंधन में सहमति। बिहार की सियासत में सीट बंटवारे और चेहरे को लेकर हलचल तेज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने परिवार के अलावा किसी को सत्ता नहीं दे सकते। इसी बीच महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया। साथ ही 2 डिप्टी सीएम पर भी सहमति बनी है। सीट बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब लगभग सुलझ गया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद और वैशाली में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा चुका है और नेताओं की रैलियों से सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्या तेजस्वी की ताजपोशी से महागठबंधन को बढ़त मिलेगी या भाजपा की रणनीति ज्यादा असरदार साबित होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। बिहार कांग्रेस में बगावत। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत खुलकर सामने आ गई है। पटना के सदाकत आश्रम में दर्जनों नाराज नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में पारदर्शिता नहीं बरती गई और पैसों के बल पर कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। आनंद माधव, छत्रपति यादव और कई जिलाध्यक्षों ने कहा कि मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। नाराज नेताओं का कहना है कि गलत जानकारी देकर राहुल गांधी को गुमराह किया गया और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया गया। धरना स्थल पर माहौल गर्म रहा और नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार कांग्रेस अब कुछ लोगों की जागीर बन चुकी है। अस्पताल का भवन तैयार पर मरीज वंचित। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में बने 100 बेड के नए अस्पताल भवन का लाभ मरीजों को अब तक नहीं मिल पाया है। 30 करोड़ से अधिक की लागत से बना यह 4 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है, लेकिन पुराने और नए भवन को जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज अभी तक तैयार नहीं है। BMSICL के अधिकारियों ने बताया कि ड्राइंग तकनीकी स्वीकृति के लिए NIT भेजी गई है। स्वीकृति मिलते ही पुल बनेगा और मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि फिलहाल इलाज पुराने भवन में ही जारी है। इस बीच नए भवन से सामान चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। मरीजों को अब भी इंतजार है कि नया भवन उनके काम आ सके। क्या प्रशासन की धीमी प्रक्रिया मरीजों के हक को रोक रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। नीतीश का चुनावी संदेश। नीतीश कुमार चुनावी मैदान में विकास की गारंटी के साथ उतरे हैं। जदयू के स्टार प्रचारक के रूप में वे रोजाना 4 सभाएं कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद साध रहे हैं। अपने भाषणों में वे बीते 20 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हैं। 4 लेन सड़कें, पुल, एलिवेटेड कॉरिडोर और बिजली की व्यवस्था। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल और गली नली योजना का जिक्र करते हैं। नीतीश कहते हैं कि जितनी नौकरियों का वादा किया था उससे अधिक दिया और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार सृजित होंगे। वे हर जिले का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हैं। जीविका दीदियों और महिला रोजगार योजनाओं का हवाला देकर बताते हैं कि कैसे महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिले। नीतीश का संदेश साफ है, वादे नहीं, विकास की गारंटी। महागठबंधन में एकजुटता। लंबे मंथन के बाद महागठबंधन ने चुनावी चेहरों पर मुहर लगा दी है।
पटना में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया गया। राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम समेत सभी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए। नेताओं ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है और यह बदलाव तेजस्वी के नेतृत्व में संभव है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने बिहार को पिछड़ेपन में धकेला। तेजस्वी ने कहा कि अब नई सोच और नए सपनों की शुरुआत होगी। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प दोहराया। महागठबंधन ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और एकजुटता का संदेश दिया है। पटना में डेंगू का कहर। राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सीजन में अब तक 1228 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक प्रभावित 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग है, जिनकी संख्या 439 तक पहुंच गई है। जुलाई तक केवल 53 मामले थे, लेकिन अगस्त से तेजी आई और सितंबर में 540 मरीज दर्ज हुए। अक्टूबर के पहले 20 दिनों में ही 393 मामले सामने आ चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि इस साल मामले पिछले वर्ष से कम हैं, लेकिन नवंबर तक चरम पर रहने की आशंका है। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। डेंगू से बचाव के लिए पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का उपयोग और फुल स्लीव कपड़े पहनना जरूरी बताया गया है। बाढ़ में राजद प्रत्याशी पर पथराव। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव हुआ। घटना बेड़ना गांव में जनसंपर्क के दौरान हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी का वीडियो भी वायरल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया कि गांव के कुछ युवकों का लल्लू मुखिया से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। लल्लू मुखिया एनटीपीसी में ठेकेदार हैं। प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि घात लगाकर हमला किया गया। घटना की विभिन्न दलों ने निंदा की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पटना साहिब में शिक्षा स्वास्थ्य की चुनौती। पटना साहिब विधानसभा में मतदाता इस बार विकास के मुद्दों पर गंभीरता से सोच रहे हैं। गली मोहल्लों से लेकर चौपालों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा हो रही है। मतदाता कह रहे हैं कि इस बार वोट उसी को देंगे जो सेवक बनकर जनहित के मुद्दों का समाधान करेगा। संजय चंद्रवंशी ने कहा कि उच्च शिक्षा का विकास पीछे छूट गया है। महिला विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। दिलीप कुमार ने कहा कि पटना सिटी की जाम समस्या आज भी जस की तस है। बलराम चौधरी ने जल निकासी की बदहाल व्यवस्था और नमामि गंगे योजना की विफलता पर सवाल उठाए। स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। मतदाताओं का कहना है कि इस बार टिकाऊ विकास और जवाबदेही ही असली मुद्दा होगा। पटना के 6 छठ घाट। खतरनाक लोकास्था के महापर्व छठ से पहले पटना जिला प्रशासन ने 6 खतरनाक और 5 अनुपयुक्त घाटों की सूची जारी की है। प्रशासन ने व्रतियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल अधिकृत और सुरक्षित घाटों पर ही अर्घ्य दान करें। खतरनाक घोषित घाटों पर तेज जल प्रवाह, गहराई और फिसलन का खतरा है, जबकि अनुपयुक्त घाटों पर जल स्तर कम और कीचड़ अधिक है। प्रशासन ने कहा कि इन घाटों पर जाना जानलेवा हो सकता है। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। गांधी मैदान में वाहन पार्किंग की व्यवस्था होगी। वहीं एलसीटी घाट की सुरक्षा पर अंतिम निर्णय 1-2 दिन में लिया जाएगा। नदी के कटाव और गहराई का आकलन किया जा रहा है। तालाब निर्माण कर वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी भी चल रही है। बेऊर जेल से रंगदारी का खेल। पटना में रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने बेऊर जेल में बंद कुख्यात अजय वर्मा के इशारे पर बैंक अधिकारी और स्कूल संचालक को धमकी दी थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्की कुमार शेखर और छोटू कुमार उर्फ अभिषेक के रूप में हुई है। दोनों पटना सिटी के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि चित्रगुप्त नगर में
HDFC बैंक के सहायक प्रबंधक को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जबकि पत्रकार नगर के एक स्कूल संचालक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 घंटे में दोनों को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि बैंक खाते को साइबर फ्रॉड में उपयोग किए जाने पर होल्ड किया गया था। इसी को लेकर धमकी दी गई थी। पटाखों का खतरनाक विकल्प बनी कार्बाइड गन। दीपावली पर पटाखों की जगह कार्बाइड गन का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अब तक 150 से अधिक बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 50 नेत्र ज्योति खो चुके हैं। IGIMS के डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि कार्बाइड गन से घायल बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह गन 2 प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनाई जाती है। पानी के संपर्क में आने पर एसिटिलीन गैस बनती है, जो चिंगारी से विस्फोट करती है। कई बार बच्चे विस्फोट न होने पर पाइप में झांकते हैं और अचानक धमाका हो जाता है, जिससे रेटिना तक उड़ जाती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह जुगाड़ पटाखा आंखों और चेहरे के लिए बेहद खतरनाक है। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को इससे दूर रखें। छठ पर ट्रेनों में भीड़। छठ पर्व पर घर लौट रहे प्रवासियों की भीड़ ने रेलवे व्यवस्था को चुनौती दे दी है। दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब से आने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं रही। श्रमजीवी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्लीपर और ऐसी कोचों तक में जनरल टिकटधारी यात्री भर गए। कई यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होने के बावजूद वे ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। जो चढ़े वे गेट, गलियारे और खिड़की तक पर बैठे दिखे। पटना जंक्शन पर अफरा तफरी का माहौल रहा। कई यात्री खिड़की से उतरते दिखे। रेलवे, पुलिस और TTE भीड़ संभालने में नाकाम रहे। कई स्पेशल ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। दानापुर पूजा स्पेशल 17 घंटे से अधिक लेट रही। यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। भीड़ ने त्योहार की उमंग को थका देने वाली परीक्षा में बदल दिया। छठ से पहले मौसम में बदलाव। छठ से पहले बिहार का मौसम बदल गया है। पछुआ हवाओं के कारण राजधानी पटना सहित 18 शहरों का तापमान लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और सुबह शाम हल्की ठंड का असर बना रहेगा। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मोतिहारी 35.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। गयाजी, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि नवंबर के पहले सप्ताह से पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड और बढ़ेगी। फिलहाल सुबह हल्की धुंध और दिन में धूप का असर रहेगा। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसमी बदलाव के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है। पटना में लूटपाट। पटना के पंडारक थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मंगलवार की रात कई वाहन चालकों से लूटपाट की। सरहन डैम और 4 लेन सड़क के बीच बदमाशों ने हथियार के बल पर पैसे और मोबाइल छीन लिए। ढिब्बर गांव निवासी चालक सिकंदर कुमार ने केस दर्ज कराया है। उसने बताया कि उसके पास 9,000 रुपए और मोबाइल था, जिसे बदमाशों ने लूट लिया। पुलिस ने बताया कि एक वाहन पलटने से सड़क पर जाम लग गया था। इसी दौरान आधा दर्जन से अधिक बदमाश पहुंचे और चालकों से पैसे मांगने लगे। विरोध करने पर मारपीट की गई। अन्य चालकों से भी लूटपाट हुई। वाहन मालिकों ने सड़क की मरम्मत और अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि NTPC डैम के पास बदमाशों का जमावड़ा रहता है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। छठ पर ट्रैफिक प्लान। छठ महापर्व को लेकर पटना ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन और पार्किंग की विशेष योजना जारी की है। 27 अक्टूबर दोपहर 12 से शाम 7 बजे और 28 अक्टूबर सुबह 2 से 8 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही आंशिक या पूर्ण रूप से बंद रहेगी। केवल एम्बुलेंस, अग्निशामक, शव वाहन और छठ व्रतियों के वाहन चल सकेंगे। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में छठ व्रतियों के वाहनों को पार्किंग की अनुमति होगी। दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ तक भी यातायात बंद रहेगा। गायघाट जाने वाले वाहनों को कंगन घाट, चौक थाना मोड़ और मंगल तालाब परिसर में पार्क कराया जाएगा। श्रद्धालु वहां से पैदल घाट तक जाएंगे। प्रशासन ने अपील की है कि लोग केवल सुरक्षित और अधिकृत घाटों पर ही अर्घ्यदान करें।
चुनाव में शराब तस्करी पर सख्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की तस्करी रोकने के लिए अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई। मद्य निषेध विभाग ने यूपी, झारखंड, बंगाल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ रणनीति बनाई। बैठक में सीमाओं पर चेक पोस्ट और मिरर चेक पोस्ट बनाने, वारंटियों की गिरफ्तारी और संयुक्त छापेमारी पर सहमति बनी। राज्यों के बीच वास्तविक समय में सूचना साझा करने का निर्णय लिया गया। विभागीय जानकारी के अनुसार इस साल जब्त विदेशी शराब का 22% यूपी निर्मित है, झारखंड से 2%, बंगाल से 6% और हरियाणा से 8% शराब पकड़ी गई। इन मामलों की सूची साझा कर संयुक्त कार्रवाई का अनुरोध किया गया। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव के दौरान शराब की तस्करी रोकने के लिए निगरानी और सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। छठ पर फलों के दाम। छठ महापर्व से पहले पटना की मुसल्लहपुर फल मंडी में खरीदारी तेज हो गई है। बुधवार और गुरुवार को दूसरे जिलों से व्यापारी पहुंचे, जबकि शुक्रवार और शनिवार को स्थानीय व्यापारी खरीदारी करेंगे। मंडी में 400 से अधिक ट्रक फल पहुंच चुके हैं। कश्मीर और हिमाचल से 100 ट्रक सेब आए हैं, जबकि 150 और रास्ते में हैं। संतरे की 100 ट्रक खेप पहुंच चुकी है और 80 से अधिक आने वाली है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 60 ट्रक नारियल पहुंचे हैं, जबकि 90 और आने की संभावना है। अनार, नाशपाती और अनानास की भी बड़ी खेप आई है। मंडी में जाम और अव्यवस्था से खरीदारों को परेशानी हुई। एसोसिएशन ने प्रशासन से सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि छठ पर फलों की मांग और दाम दोनों बढ़ेंगे। भागलपुर में महिला से चोरी। भागलपुर स्टेशन चौक पर फल खरीद रही महिला का पर्स काटकर मंगलसूत्र, अंगूठी और नकदी चोरी कर ली गई। महिला रीना मिश्रा अपने पति आशुतोष मिश्रा के साथ स्टेशन पहुंची थी। पति टिकट लेने गए और इसी दौरान पर्स काट लिया गया। जब महिला ने पैसे देने के लिए पर्स खोला तो जेवर और नकदी गायब मिले। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शक के आधार पर फल विक्रेता समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन 1 घंटे बाद छोड़ दिया। पीड़ित दंपति ने थाने में आवेदन दिया, लेकिन चोरी की जगह पर्स गुम होने का सनहा दर्ज कर लिया गया। महिला ने कहा कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। जेवर और नकदी गंवाकर दंपति मायूस होकर घर लौट गए। घटना से लोगों में नाराजगी है। बिजली बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगी। पटना में साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी बीएन मित्रा और उनकी पत्नी से 2,51,000 रुपए ठग लिए। शातिर ने खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर स्मार्ट मीटर अपडेट करने का झांसा दिया और ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी लेकर खाते से रकम निकाल ली। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हाल के दिनों में बिजली बिल अपडेट के नाम पर 19 सितंबर को बरारी में एक महिला से 35,000 और 11 सितंबर को कोतवाली क्षेत्र में रणजीत गुप्ता से 81,000 रुपये ठगे गए थे। शातिर कॉल कर कहते हैं कि बिल अपडेट न करने पर कनेक्शन कट जाएगा, फिर ऐप डाउनलोड कराकर खाते से रकम निकाल लेते हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अज्ञात कॉल पर जानकारी साझा न करने की अपील की है। बांका में सम्राट चौधरी का हमला। बांका के बेलहर सीट पर जदयू प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ विनाश। 2014 से पहले सड़क, बिजली और पानी की स्थिति बदहाल थी, लेकिन नीतीश कुमार ने घर घर बिजली पहुंचाई। आज 2,14,00,000 कनेक्शन हैं और 1.5 करोड़ परिवारों का बिल शून्य है। महिलाओं को उद्यमी योजना से आर्थिक सशक्तिकरण मिला। सम्राट ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि कोई राशि वापस नहीं होगी। गंगा जल परियोजना और अजगैवीनाथ देवघर 4 लेन का काम जल्द पूरा होगा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि पुत्र के हाथ में लालटेन थमाकर एक बहरूपिया घूम रहा है। जनता से अपील की कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और मनोज यादव को जिताएं। कुशीनगर में बस हादसा। जयपुर से मधुबनी जा रही लग्जरी बस गुरुवार तड़के NH-27 पर कुशीनगर में पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी यात्री बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और आसपास के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गंभीरों को सदर अस्पताल रेफर किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक की झपकी और बस में क्षमता से अधिक यात्री व छत पर छठ पूजा का सामान लदा होने से संतुलन बिगड़ा। घायलों में विजय महतो, उनकी पत्नी और 3 बेटियां समेत कई लोग शामिल हैं। आधा दर्जन की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद बिहार यूपी सीमा पर लंबा जाम लग गया, जिसे 3 घंटे बाद हटाया गया। एआईएमआईएम में बगावत। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम नेताओं की वफादारी कस्में टूट गईं। टिकट न मिलने पर 5 दावेदारों ने पार्टी छोड़ दी। कुछ दूसरी पार्टियों से टिकट लेकर मैदान में हैं, तो एक निर्दलीय बनकर उतरे। इन नेताओं ने टिकट वितरण में गड़बड़ी और पैसों के लेन देन का आरोप लगाया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि इस्लाम में कसम तोड़ने की सजा खुदा देते हैं। किशनगंज में टिकट दावेदारों से शपथ दिलाई गई थी कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन टिकट बंटते ही विवाद शुरू हो गया। विरोध में पुतला दहन भी हुआ। ईमान ने कहा कि टिकट सर्वे और हैसियत देखकर दिया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सत्ता की राजनीति में कसम तोड़ना कोई नई बात नहीं है। अब राजनीति सिद्धांत विहीन होती जा रही है। आपका क्या कहना है? क्या यह बगावत वाजिब है या सिर्फ टिकट न मिलने की नाराजगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। मुंगेर में शराब बरामदगी। मुंगेर पुलिस ने दीपावली के दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 275 लीटर देसी शराब बरामद की। हेमजापुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्करी होने वाली है। पुलिस ने सिंघिया मानगढ़ रोड पर घेराबंदी की और तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। तस्करों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नाकाम कर दिया। 6 बोरियों में भरी शराब और 2 साइकिल बरामद की गई। हालांकि 2 घुड़सवार तस्कर भागने में सफल रहे। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि सहायक अवर निरीक्षक राजीव रंजन और निर्भय कुमार को मौके पर भेजा गया था। इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जाने से इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी है और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है।